अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के फोपनार के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मक्का फसल खरीदने वाले व्यापारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 7 महीने पहले हमने मक्के की फसल बेची थी, लेकिन महाराष्ट्र के व्यापारी हमें चेक देकर चले गए थे। राशि क्लियर नहीं हो रही है, जिस कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर फोपनार के किसानों ने उपज की राशि नहीं मिलने की कलेक्टर एसपी से शिकायत की है। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे फोपनार के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर भवन मित्तल और एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार से लिखित में शिकायत करते हुए मक्का फसल की राशि नहीं मिलने की समस्या बताई। किसानों ने बताया कि 7 माह पहले हमने 2 व्यापारियों को मक्के की फसल बेची थी। ऐसे 29 किसान हैं जिनके साथ 3 करोड़ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। व्यापारी चेक देकर चला गया, अब राशि नहीं दे रहा है। कलेक्टर एसपी ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। देखिए, विगत कई दिनों से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो सरकार है वो मान नहीं रही है। किसान आज ये चाहता है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसे पूर्णतः लागू करे और जो समर्थन मूल्य शासन घोषित करता है उस पर पूरे देश में किसान द्वारा उत्पादित जो अनाज है उसका कतरा कतरा शासन द्वारा खरीदा जाए, तो ही किसान इस देश में बचेगा। अन्यथा आज कई राज्यों में किसान 3% आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आज हम 4 महीने पूर्व हमारे किसानों ने मक्का बेचा था और महाराष्ट्र का व्यापारी आया और चेक देके चला गया। उसका हमने शाहपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की है और पुलिस स्टेशन में एसपी साहब को भी 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आ रहा है। वह पकड़ में नहीं आ रहा है, इसका कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज भी हम एसपी साहब को मिलते हैं और जल्दी से उसको तुरंत गिरफ्तार करें। ये आज की तारीख में दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में जो है प्रगतिशील किसान संगठन पूरे अपने जिले के किसान साथियों के साथ उपस्थित हुआ है। क्योंकि किसानों की लागत, मजदूरी, बीज, खाद ये सब को देखते हुए हमारी लागतें बढ़ गई और हमारे को आज 3,500 रुपए में सोयाबीन बेचना पड़ रहा है। ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र से 2 व्यापारी आए थे, एक करगी से जितेंद्र वल्लभ पाटिल और एक महाजन, जितेंद्र वल्लभ महाजन, और एक प्रफुल्ल पाटिल डॉक्टर करके मलकापुर से। ये इन्होंने हमारे फोपनार में कम से कम 2-3 माह तक खूब मक्का खरीदी किया और लेके फरार हो गए, सिर्फ चेक बांट के। हमारे 3.5 करोड़ के मक्के का माल खरीदी करके व्यापारी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं की जा रही। उसके लिए हम बार बार यहाँ कलेक्टर ऑफिस भी आ रहे, एसपी साहब के पास भी जा रहे और जन सुनवाई में भी आ गए। अभी 181 भी हमने सारे किसानों करके रखे तुरंत, लेकिन हमको कोई उधर से कार्रवाई नजर नहीं आ रही। बुरहानपुर जिले के झांझर के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मालिकाना हक और पट्टे मिले इस मांग को लेकर कलेक्टर भवन मित्तल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि हम यहाँ पर 45 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमको पट्टे और मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। बुरहानपुर झांझर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पट्टों की मांग के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार दोपहर 2 बजे झांझर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भवन मित्तल के नाम ज्ञापन सौंपा। गांव के विनोद ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों को मालिकाना हक और पट्टे नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो अपने व्यवसाय नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि हम यह 45 वर्षों से रह रही है, हमको मालिकाना हक और पट्टे दिए जाए ताकि हम भी यहाँ पर छोटा मोटा कुटीर व्यवसाय चला सके। हम लोग ग्राम झांझर से में निवासरत है और समस्त ये आदिवासी बारेला भिलाला समाज वर्ग के लोग हैं। इनकी यहाँ समस्या ये है कि ये ग्राम झांझर में जहाँ निवासरत है पिछले 45 वर्षों से, उसके बाजू में खसरा नंबर 15 और खसरा नंबर 29 जो उसको आबादी घोषित कर दिया गया, उनको वो अधिकार पत्र भी बांट दिए गए। ये खसरा क्रमांक 8 में निवासरत है, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी समय से तहसील, पटवारी, एसडीएम को भी बोला गया, मौखिक भी, लिखित भी, बाकी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज जन सुनवाई में ये समस्त महिला पुरुष यहाँ पर आए हैं आज उसकी जन सुनवाई में शिकायत करने के लिए खसरा क्रमांक आबादी में उसको घोषित किया जाए। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी का डिप्टी कलेक्टर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां पर गंदगी दिखने पर फटकार लगाई और अफसरों को सफाई करवाने और व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी का डिप्टी कलेक्टर ने निरीक्षण किया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी का डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी दिखने पर फटकार लगाते हुए जिम्मेदारों को सफाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि लंबे समय से रेणुका कृषि उपज मंडी में गंदगी की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर आज डिप्टी कलेक्टर ने करीब 1 घंटे तक निरीक्षण किया और कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण चैम्बरों से नालियों का गंदा पानी परिसर में बह रहा है, जिस कारण जिला अस्पताल में उपचार करने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रही है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में नालियों का गंदा पानी बह रहा है, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रही है। सोशल मीडिया पर
वीडियो वायरल हो रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिला अस्पताल का है, जहां पर नालियां चौक होने के कारण गंदा पानी अस्पताल परिसर में बह रहा है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रही है। जब जिला अस्पताल के सहायक प्रबंधक धीरज चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण मलबा फंसा होने से ये समस्या हो रही है। हमारे द्वारा सफाई कराई जा रही है। आगे से इस तरह से नालियों का गंदा पानी परिसर में न फैले, उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। अब मुझे इसकी भी जानकारी मिली है, तो हमने जो अभी हमारे यहाँ पे जो 100 बेड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर 3rd फ्लोर पे, वहाँ से जो ठेकेदार जो मटेरियल गिरा रहे हैं वो डायरेक्ट चेम्बरों पे गिर रहा है। उसकी वजह से क्या है, मटेरियल पूरे चेम्बरों में जा चुका है। उसके कारण क्या चेम्बर सारे चौक हो गए, उसकी वजह से पानी बाहर आता है। तो उसके लिए हमने ठेकेदार को जो काम करवा रहा है उसको हमने अभी बुलाया और दिखाया, और अभी हम चेम्बर भी साफ करवा रहे हैं उसके लिए, तो पानी जो भी है वो निकल जाएगा। बुरहानपुर जिले के मातापुर में रहने वाला पीड़ित परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और उन्होंने बैंक कर्मचारियों पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्रवाई हो इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर मातापुर में रहने वाले परिवार ने कलेक्टर से शिकायत की। IDFC बैंक कर्मचारियों पर ठगी का आरोप लगाया। मंगलवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मातापुर के एक परिवार ने भाई की मृत्यु के बाद बीमे की राशि नहीं मिलने और ठगी होने की कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है। बड़े भाई संतोष सिंह ने बताया कि मेरे भाई चेतन सिंह पिता बाबू सिंह की मृत्यु हो गई है। बैंक में हमने बीमा भी करवाया था, 50,000 रुपए मिलना था, लेकिन आज तक नहीं मिले हैं। बार बार हमें गुमराह किया जा रहा है, इसलिए आज हमने कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है। ये जो IDFC बैंक जो है ना निमाड़ के सामने, यहाँ के जो मैनेजर है राजकुमार, ये हमारे छोटे भाई की डेथ हो गई है अमृतसर में 2 तारीख 7वां महीने को। इनका समूह में लोन उठाया था, इनका बीमा भी था, तो डॉक्यूमेंट सारे जमा कर दिए। इन्होंने बोला कि आपके पैसे 8 दिन में आपके बहू के खाते में आ जाएंगे। हम 4-5 महीने से घूम रहे हैं, आज तक पैसे आए नहीं। हम परसों गए थे शनिवार के दिन, तो वहाँ मैनेजर साहब ने बोल दिया कि आपका जो है क्लेम आपके नहीं मिलेगा। आपको जिसके भी पास जाके शिकायत करना हो वो आप कर सकते हो। आज कहाँ शिकायत की आपने? आज कलेक्टर साहब के पास आए थे, तो SDM साहब के पास में कंप्लेंट। कितने पैसे का लेन देन है? ये 40,000 लोन उठाया था, इनको 50,000 भरना था। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से यूसी मास प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लौटे 3 विद्यार्थियों का पुष्पमाला पहनाकर परिजन और समाज सेवियों ने स्वागत सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर यूसी मास प्रतियोगिता में जीत हासिल कर दिल्ली से लौटे विद्यार्थियों का रेलवे स्टेशन पर समाज सेवियों ने स्वागत किया। मंगलवार दोपहर 1 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से यूसी मास प्रतियोगिता में जीत कर लौटे विद्यार्थियों का समाज सेवियों ने रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में किसान परिवार के आराध्या पाटिल, आयशा अफसर सैयद को सफलता मिली है, जिसको लेकर तीनों के परिजन और समाज सेवियों ने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि 33 कंट्री के लोग दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। 150+ शीट्स करी और शॉर्ट शीट्स भी बहुत करी। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे टीचर्स और पेरेंट्स के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उनकी मेहनत की वजह से मैंने ये 3rd रनर अप हासिल किया। कितनी मेहनत करना पड़ी इसके लिए आपको? इसके लिए बहुत सारी शीट्स करनी पड़ी। मैंने 150+ शीट्स की प्रैक्टिस करी थी। नेशनली जहाँ से पूरे दुनिया से 6,000 बच्चे आए थे ये कंपटीशन देने के लिए। काफी टफ लेवल का कंपटीशन था, दिल्ली में था, ये पहली बार इंडिया में हुआ है। लाइव डेमो भी था और बहुत से बच्चे वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में हुआ था दिल्ली में। ये यूसी मास का मैथमेटिक्स का कंपटीशन था, ये दिल्ली में हुआ था। ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था। यहाँ पे 30 से ज़्यादा देशों के छोटे छोटे बच्चे 8 से लेके 6 की उम्र से लेके 14 की उम्र तक के बच्चे रहते हैं। तो अलग अलग लेवल का कंपटीशन रहता है एज के हिसाब से। तो अपने बच्चे भी उसी में गए थे और ये सिलेक्ट हुए हैं। 2nd रनर अप, 3rd रनर अप, कोई चैम्पियन भी बना है। तो ये बुरहानपुर के लिए बड़ा गौरव वाली बात है। ये पहली बार इंडिया में इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है। 33 कंट्रीज से बच्चे आए थे यहाँ पर और आराध्या का F ग्रुप में 2nd रनर अप मिला है उसको प्राइज। ये यूसी मास अबाकस का दिल्ली के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन था, जिसमें बुरहानपुर से 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, जैसे लव्य मित्तल है, अफसार सैयद है, आयशा सैयद है, अपने आराध्या पाटिल है और गरिमा दलाल है। ऐसे बहुत 10 बच्चे गए थे कुल मिला के। देखिए, हमारे भारत देश के लिए सबसे पहले तो बहुत सौभाग्य की बात थी, एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो कि उसका एग्ज़ाम जो हुआ है इस बार विश्व में वो भारत देश चुना गया और लगभग 33 देशों से बच्चे इस एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली पधारे थे। और मेरा एक आपके माध्यम से एक यही है कि आज के समय में
कंपटीशन जितना टफ होगा उतना ही बच्चों की भी ग्रोथ होगी और हमारे भारत देश जो आने वाला युवाओं का एक देश होने वाला है और जो विश्व गुरु बनने वाला है, तो ऐसे माध्यमों से ही हमारा भारत देश जो है वो आगे बढ़ करके और उन्नति करेगा। बुरहानपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए कॉलेज का समय बढ़ाया जाए इसकी मांग के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज का समय ठंड को लेकर बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार दोपहर 1 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कॉलेज का समय बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए बढ़ाया जाए इसकी मांग की है। प्रियांशु ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड अधिक होने के कारण गांव से भी कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए समय बढ़ाया जाए ऐसी मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डीओ साहब को लेटर दिया गया जिसमें बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए कॉलेज का टाइम चेंज करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डिमांड की गई। तो डीओ साहब कहते हैं कि 2 दिन में उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगी आपसे मुलाकात। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।